अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों। सीमा की ये वीडियो देखिए जिसमें सबसे पहले ये थंबनेल देख लीजिए, ये कुछ लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है ना। अभी मैं वीडियो सुनाऊंगा, सही है ना, दिखाऊंगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो ये सुनिएगा दोस्तों, मैं कहता हूँ कि सीमा का इतना ज़्यादा कसूर नहीं है, बल्कि कसूर सीमा का नहीं है। सीमा का तो जैसे वो हिंदुस्तान इलीगल तरीके से गई तो हिंदुस्तान के इदारों को, हिंदुस्तान को चाहिए था कि उसको गिरफ्तार कर लेते, ठीक है ना। सीमा ने क्राइम किया, अपराध किया, वारदात थी साबित हुई, तो उसको तो पता नहीं वहाँ के माहौल का, उसको तो नहीं पता कि वहाँ क्या होना है, मेरे साथ क्या, तो वहाँ उसको आज़ादी दे दी गई, छूट दे दी गई। अब सुनिएगा दोस्तों, सुनते जाइए और शर्माते जाइए। ये सुनिए दोस्तों। पाकिस्तान में होते ना तो भूखे मर चुके होते, मतलब पाकिस्तान में होती तो अब भूखे मर गई होती। इतना वहाँ का कंडीशन खराब है, क्योंकि वहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में महंगाई, आटा टमाटर का भाव जो है वो काफी ज्यादा वहाँ बहुत। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आप लोगों को हल्फन कह रहा हूँ, ये मेरे पीछे गेहूं की फसल देख रहे हैं ना, ये रोजी रिज्क है हमारी। आप समझ लीजिए कि तनवीर भाई रोजी रिज्क पे बैठा है, मैं झूठे पे ऊपर वाले की लाना। तो इस वक्त हमारे यहाँ, इस समय की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त आटा पाकिस्तान में आपके 20 रुपए से 25 रुपए या ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपए किलो है। आप खुद बता दीजिएगा कि आपके भारत में क्या है, ठीक है ना। आप ये टमाटर की बात कर रहे हैं ना, टमाटर, मैं झूठे पे लानत, आप अभी सर्च कीजिएगा कि दोस्तों टमाटर हिंदुस्तानी 5 से 7 रुपए किलो है, यानी कि हमारे यहाँ 20-22 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, आपके 6-7 रुपए किलो बनता है। तो ये बताइए महंगाई कहाँ पे है इनका। ये सुनिए ना, चापलूसियाँ देनी है सीमा ने, ये आपका मीडिया कि पाकिस्तान में ये होता, सीमा कहती है आप पाकिस्तान में होती तो मैं मर चुकी होती। अबे तेरे को क्या बोले, बाकी तुम्हारी बहनें, तुम्हारे भाई, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे मामा, तुम्हारे मामू, तुम्हारी ममानियाँ वो मर गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी महंगाई हो ना पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भाई आप लोगों के हिसाब की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। इस वक्त मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 100 बोरी छोलों की हुई है, और छोलों की एक बोरी 15,000 रुपये की है, जो कि क्योंकि बारिश की वजह से डैमेज हुए थे। तो अच्छे जो छोले हैं 16-17 हज़ार का 1 क्विंटल है, और मेरी 100 बोरी हुई है। यहाँ जितने भी किसान हैं ना हमारे गांव में, हमारे पंजाब में, जहाँ भी, सब की 50-60 बोरी क्विंटल यानी कि गेहूं तो होती ही होती है। कौन भूखा सोता है। आगे सुनिए, सुनते जाइए, शर्माते जाइए। तब जब मैं थी तब तो आटा 185 रुपए किलो था, अब तो पता नहीं कितना महंगा हो गया होगा, क्योंकि वो हर महीने। अब देखें दोस्तों, ये हर मुल्क में ऐसा होता है। कभी भी पाकिस्तान के इतिहास में ना, कभी भी, जहाँ तक मुझे पता है, मैं भी फील्ड में रहता हूँ, 150 रुपये कभी भी नहीं हुआ, यानी कि हमारा 150, हिंदुस्तान का 50 रुपये बनता है, 50 रुपये किलो, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ, मेरी अपनी ज़िंदगी में, मैं अपने जीवन में जो मैक्सिमम मैंने रेट्स देखे ना उसके आटे के, 120 रुपये किलो, यानी कि 40 रुपये, हिंदुस्तान के 40 रुपये किलो बनता है। तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में महंगाई कहाँ है, पाकिस्तान में महंगाई कहाँ है। डीजल जो हमारे यहाँ, आपके देश में भी वैसा ही। तो ये इन बातों से सीमा के उससे क्या ताल्लुक, मतलब आपके मीडिया वाले, आपके भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। पूछेंगे भाई वहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या किया जाता है। अरे हिंदुओं के साथ, आप मेरे व्लॉग देख लीजिए, हिंदुओं के साथ मिल बैठ के एक प्लेट में हमने खाना खाया, खाना खाते हैं यहाँ पे, इतना प्यार मोहब्बत है। आगे सुनिए, आगे ये देखिए, मुंह में डाला हुआ है माइक उसने। उसके रेट बढ़ते, लोग कई सालों में बढ़ते होंगे, बट पाकिस्तान में हर महीने रेट चेंज होते रहते हैं। हाँ, तो वहाँ के लोग खाने तक के मोहताज बहुत पर जो मजदूर है ना, वो मजदूरी करके जलाता है। अबे भूतनी वाले एंकर, तू बता, तेरे पूरे घर में तेरी बहनों को, तेरी माँ को, तेरे जितने भी अगल बगल में जो रिश्तेदार है ना, मैं तेरे पूरी बस्ती को मैं 1 साल का राशन भिजवा सकता हूँ। मैं क्या, मेरे गांव का एक घर आपके पूरी बस्ती का, पूरे गांव का 1 साल का राशन भिजवा सकता है। तुम हमें ये कह रहे हो हैं
सुने, सीमा ने तो बोलना है भाई, सीमा को तो स्क्रिप्ट लिख के दिया गया कि तुमने ऐसे बोलना है। आगे सुनिए। एक टाइम खाता है, एक टाइम भूखा रहता है। जो शादी वादी कर लिया है वो तो अब अपना यूट्यूबर बन चुके हैं, वो यूट्यूब चलाते हैं। अब यूट्यूब पे तो यूट्यूबर मतलब अपना व्लॉग या वीडियो बनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए बकवास तो करते रहते हैं। हमारे लिए वो बकवास है। मैं उनको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकते, न करा है न कर सकते हैं। कुछ सही बोल रही है। योगी आदित्यनाथ उसके शरण में है ये औरत, और योगी को पता है। योगी से सवाल किया गया था, 3 साल होने वाले हैं इस सवाल को, कि योगी साहब, चलो साहब बोल देते हैं, बड़ी है, वैसे तो वो मुसलमानों के असली दुश्मन है, ठीक है ना, मुठभेड़ में वो करवा देते हैं। और ऐसे हुक्मरानों का अंजाम देखना दोस्तों, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, वैसे जो कि वो करते हैं दावा, वैसे दावा किया जाता है कि वो विवाद के लिए ये हैं तो वो हैं, वो हमें पता है। हमारे साथ बहुत सारे बहन भाई जुड़े हुए हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और जो जितनी रियलिटी और हक़ायक़ हिंदू भाइयों ने बहनों ने बताई है ना, उतनी तो मुसलमान भी इतनी नहीं बताते हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो हम बताना नहीं चाहते। अब ये यहाँ पे क्या कह रही है कि योगी के होते हुए मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये क्यों कह रही है दोस्तों, क्यों कह रही है? चश्मा लगाना पड़ेगा, पीछे आवाज़ आ रही है ये धूल मट्टी की, ठीक है ना। ये क्यों कह रही है? क्योंकि इसको मंथली राशन स्पेशली इसको भिजवाया जाता है योगी की तरफ से। अभी जो घर बनाया था 60-70 लाख रुपए का, वो भी मुकम्मल फंड यूपी सरकार यानी कि मुख्यमंत्री की तरफ से आया है। ये सही कह रही है कि योगी के होते हुए कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन हक़ायक़ कुछ और भी हैं। इसके घर में गुजरात से आया एक व्यक्ति इसकी जान लेने की कोशिश की, फिर कल परसों 2-3 दिन पहले भी 6-7 लोग सीमा के घर में घुसे, जो सीमा का समझ रहे हैं ना। तो जब पहलगाम का वो ड्रामा हुआ था, आप लोगों को पता है, आपके प्रधानमंत्री ने जो करवाया था, तो उसके बाद जो वहाँ हिंदुस्तान के लोग थे, सॉरी पाकिस्तान के जो लोग थे, स्पेशली ख़वातीन, उनको बोला गया कि 24 घंटों के अंदर अंदर आप मुल्क छोड़ दें, हमें डर है। उनके पास सब कुछ थे, पेपर डॉक्यूमेंट से। सीमा को क्या बोला गया? सीमा के लिए ऑर्डर आए योगी की तरफ से कि इसको सुरक्षा जगह पे ले जाओ। भारतीय लोग तैश में हैं, गुस्से में हैं, तो सीमा का कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो औरत इलीगल तरीके से आपके देश में घुसी, उससे डर है, और उससे जो इलीगल तरीके से आए उससे कोई डर नहीं है, और जो वीज़ा लेकर आए उनसे डरते हैं। ये है आपके हुक्मरान, ये है आपका सिस्टम। अल्लाह हाफिज़।